Hello students, so today we're going to start our chapter number 4, Yuri Gagarin. On April 12, 1961, Major Yuri Gagarin became the first man even to venture into space. यानी जो मेजर यूरी गैगेरियन थे वो पहले ऐसे थे जिनको मौका मिला था स्पेस में जाने का. He did not know for certain beforehand that he was to be chosen. उनको पता ही नहीं था कि उनको भी चूज किया जाएगा. The Russians and three possible candidates ready, and although Gagarin was first on the list, the choice was not definitely made until the early morning of April 12. तो जो रशियंस है और तीन ऐसे लोग थे जिनके साथ जाने वाले थे, उनमें से जो टॉप लिस्ट में थे वो गैगेरियन थे, पर अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था. सब कुछ पता चलने वाला था 12 अप्रैल की मॉर्निंग में. ऑल कैंडिडेट्स हैड अंडरगॉन strenuous ट्रेनिंग पीरियड्स. और जो सारे ही कैंडिडेट्स थे वो कहाँ पर गए थे, अपने ट्रेनिंग पीरियड पर गए हुए थे. दे हैड स्पेंड लॉन्ग सेशंस इन द प्रेशर चैम्बर एंड द सेंट्रीफ्यूज. तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग सेशन होते थे, यानी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिस होती थी उनकी बहुत ही लॉन्ग. दे हैड एंड्योर्ड violent extremes of sensation, a peaceful sleep, for instance, suddenly followed by an hour of ear-shattering noise recorded on tape and amplified through enormous loudspeakers in an enclosed room. Perhaps the worst of the ordeals was to be shut in a darkened room for long, uncertain periods in solitary confinement and complete silence. उनको बहुत ही ज़्यादा बहुत अलग अलग उनको उसमें कंडीशंस में डाला जाता था. उनको ऐसे भी सर्वाइव करना है, ऐसे भी सर्वाइव करना है. Gagarin himself had described the experience. उन्होंने खुद अपना बाद में एक्सपीरियंस शेयर करा था, बताया था. There was no sound, not even the slightest rustle. वहाँ पर हल्की सी भी आवाज नहीं आ सकती थी, यानी कोई भी अगर मूव होगा, हल्की सी कोई मूव होगी, यहाँ तक कि इसकी भी आवाज नहीं आती. No movement of the air, nothing. It was uncanny, unnerving. बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल खाली था. एक हल्की सी हवा की भी कहीं से भी आवाज नहीं आ रही थी. He would shut his eyes and imagine himself in a space cabin in orbit, looking at the world passing beneath him, or sometimes he would recite half-remembered poetry to himself. कभी कभी तो वो आइज क्लोज कर कर ये सोचते थे, ये इमेजिन करते थे कि जैसे वो कहाँ पे है, पूरे ही स्पेस में है, और जो पूरा वर्ल्ड है वो उनके नीचे है, उनके बीनीथ है. देन केम पैराशूट ट्रेनिंग. फिर उसके बाद कौन सी ट्रेनिंग आती है, पैराशूट ट्रेनिंग. Gagarin made 40 parachute jumps of gradually increasing difficulty. उन्होंने 40 पैराशूट जंप्स करी और उनको इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आई. One of the most interesting of the training experiment was the method of providing experience of weightlessness. यानी ये सबसे अच्छा पार्ट था ट्रेनिंग का कि हमको उसमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें वेट है ही नहीं. तो पैराशूट ट्रेनिंग का होती है, देखो जैसे हम किसी बहुत ऊंची जगह से गिरे तो फिर वो पैराशूट बलून सा खुल जाता है ना, तो उसी को, और ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल भी वेट नहीं है. In the early stages, the express lift of the Great Moscow University building was used from the 28th floor to the bottom, allowed a drop of 500 feet at a certain high speed. The passenger would find himself suspended between the floor and the ceiling of the lift without support. This was a convenient and inexpressive way of reproducing zero gravity. तो उनको स्टार्टिंग से यानी बहुत टॉप से उनको छोड़ दिया जाता था और नीचे तक, ये उनको बहुत ही ज़्यादा डर भी लगता था, बिल्कुल अलग भी था. और वो क्या थे कि एक नई चीज़ एक्सप्लोर करते थे, जैसे जीरो ग्रेविटी, यानी वहाँ पर ऐसा लगता था कि कोई भी ग्रेविटी नहीं है. स्पेशल एयर ब्रेक्स प्रिवेंटेड द लिफ्ट फ्रॉम क्रैशिंग एज इट डिसेंड्स द बॉटम. और एकदम से वो क्या होता था, जब वो बॉटम में पहुंचने वाले होते थे तो ताकि वो क्रैश से बच सके, इसलिए वहाँ पे एक सडन लगा होते थे एयर ब्रेक्स जो उनको एकदम रोक देते थे. ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12 Gagarin रोज एट 5:30, यानी 5:30 पर वो 12 अप्रैल को सुबह सुबह उठ गए थे. He was zipped into his complicated space suit, on top of which went a pale blue fiber suit and finally an orange one. फिर वो सुबह होते हैं, रेडी होते हैं, जो उनकी नॉर्मल ड्रेस होती थी. Then an Air Force bus drove him to the launching site in company with various helpers. फिर जो एयरफोर्स होती है, वो जो एयरफोर्स बस होती है वो अपने साथ उनको क्या करती है, ले जाती है, और बहुत सारे इनके साथ हेल्पर्स भी जाते हैं. The gantry lift took him up 100 feet to the nose of the rocket and he entered the cabin named Vostok with a wave to those below.
फिर उनको एक कैबिन में ले जाया जाता है जिसका नाम क्या है, वॉस्टॉक। While he sat in the cabin, the technicians formed around the rocket of their pre-flight tasks. A careful check of all the instruments and safety devices took 90 minutes. तो 90 minutes तक पूरा अच्छा हुआ कि जो जो उनको सेफ्टी के लिए चीजें चाहिए, जो जो इंस्ट्रूमेंट्स की इनको नीड है, वो सब चीजें वहाँ पे देखी गई। Finally, Gagarin was told that he was ready. फिर फाइनली गगेरियन को बताया गया कि वो क्या है, वो रेडी है। राइट, लेट्स गो ऑन अप। तो चलो अब हमें कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। These were his last words before the flight, और ये उनके लास्ट वर्ड्स थे फ्लाइट में जाने से पहले। At 9:07 a.m. Moscow time, the great rocket lifted in the air with a mighty roar in a cloud of steam. तो मॉस्को की थी, उनमें वो बैठते हैं रॉकेट में और बहुत ही तेज वो चिल्लाते हैं, यानी आवाज आती है कहाँ पे, cloud of steam. It rose smoothly at first, then quickened to a faster speed. वो पहले तो बहुत ही स्मूथली चली और फिर क्या हुआ, उसने एक फैंटास्टिक स्पीड, मतलब बहुत तेजी से वो चला एकदम। At its peak, the craft reached 17,500 miles an hour at a height of about 190 miles above the earth. फिर वो एक ही घंटे में उन्होंने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, और यानी एट अ हाइट ऑफ अबाउट 190 माइल्स उन्होंने कवर कर लिया था, इतना ऊपर के वो अर्थ से जा चुके थे। 4 minutes after the launching, the first and second stages of rockets had burnt out and fallen away. कुछ मिनट्स बाद ही, यानी 4 मिनट बाद ही लॉन्चिंग के बाद, जो उसके फर्स्ट और सेकंड स्टेज थे रॉकेट्स के, वो क्या हो गए थे, वो बर्न हो गए थे, जल गए थे और इधर उधर गिर गए थे। The spaceship's trajectory altered as it turned to go into orbit parallel with the Earth's surface. Gagarin pulled himself towards the window. तो गगेरियन ने अपने आप को विंडो के टूवर्ड्स, यानी विंडो के पास अपने आप को पुल किया। आई कैन सी द अर्थ इन अ हेज, और मैं यहाँ से अर्थ को देख सकता हूँ। आई एम फीलिंग फाइन, मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ। अ मोमेंट लेटर ही एडेड, इट लुक्स ब्यूटीफुल, और थोड़ी देर उन्होंने एक बात और ऐड करी कि ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। He loosened the straps holding him to his couch, his body weightless and space rose slightly above the seat. वो अपने आप को बिल्कुल वेटलेस फील कर रहे थे स्पेस में, और जो वो क्या था, जो उनकी सीट है वो हल्की सी ऊपर उठ गई थी। Though still held by the loosened straps, he was in fat floating in his cabin. और वो जो straps थी उनकी वो हल्की सी लूज हो गई थी और वो अपने केबिन में क्या कर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे। Every 3 or 4 minutes, he repeated his instruments reading through the radio, telephone, and received confirmation from ground control. फिर वो थोड़े कुछ ही मिनट्स में जो उनके इंस्ट्रूमेंट थे वो चेक करते थे कि रेडियो में अच्छा आवाज आ रही है, वो कनेक्ट है या फिर नहीं, और उनको कंफर्मेशन आती थी ग्राउंड कंट्रोल से, जो अर्थ पे बैठकर उनको कंट्रोल कर रहे थे, उनको क्या दे रहे थे, वॉइस नोट्स दे रहे थे कि हाँ अब तुम सही हो, तुम यहाँ पहुंच गए हो, तो वो सब वो चेक कर रहे थे। Straight in front of him in his cabin was an instrument panel with a globe navigator or earth path indicator, a remarkable device which represented the earth below him. The globe slowly resolved as its position altered in relation to the earth. यानी वही सब बताया गया, वो उनको डायरेक्शन बता रहे थे कि तुम कहाँ पहुंच गए हो, तुम्हारे डिवाइस सही वर्क कर रहे हैं, ये सब चीजें उनको पता चल रही थी। और ये इतना अच्छा डिवाइस था कि उनको ये पता चल रहा था कि हाँ, जो हम अभी भी स्पेस में रहकर भी अर्थ से कनेक्टेड हैं। 45 minutes after the launching, he was over South America. और 45 minutes बाद वो कहाँ पे आ गए थे, साउथ अमेरिका में। All's well, he reported. उन्होंने बोला कि सब ठीक है। I am not much troubled by the feeling of weightlessness. The report was given to the world by way of Moscow radio. फिर पूरे वर्ल्ड में बात बताई गई किसके थ्रू, मॉस्को रेडियो के थ्रू। A little later, the Atlantic was below him, just visible on its surface, and of course quite invisible was a Russian tracking ship using radar equipment to keep contact with the invisible spaceship. तो उनको अपने नीचे अटलांटिक दिखाई दे रहा था उसका सरफेस, पर जो इनविजिबल शिप थी वो उनको वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रही। After just over an hour of space flight, he was passing the coast of Africa. फिर वो अफ्रीका के पास से गुजरते हैं। A red light in the instrument panel gleamed. This was a warning that the descent would begin in 10 minutes. Red light मतलब खतरा आने वाला था, तो ये उनको सूचित किया गया। He checked the instruments again and then reported that all was well. उन्होंने फिर से अपने इंस्ट्रूमेंट चेक करे और फिर बताया कि हाँ सब ठीक है।
Do you want to make any alternation to the flight plan? He was asked. उन्होंने पूछा क्या तुमको कुछ प्लान वो चेंज करने हैं? He replied that he wanted to be brought down as planned. Although he would have liked to go round the world again, and although the cabin was stored with a 10-day supply of food in case of any landing difficulty, the guardian thought it best to keep to the prepared flight scheme. तो उनको चाहते थे पर उन्होंने नहीं बताया. उन्होंने बोला कि हाँ सब कुछ ठीक है और वो वापस बिना करे जाना नहीं चाहते थे. At just the right moment, retro rockets were automatically fired to slow up the spaceship. At the same time, the cabin was turned to exactly the right angle for re-entry to the Earth's atmosphere. These operations were done by a computer on the ground, although in case of need, Gagarin could have used a manual control. Absolute exactness was required. बिल्कुल मतलब exactness हर चीज प्रॉपर टाइम पर बतानी चाहिए. किसी का भी ध्यान हटा तो किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता था. A very slight error might be a landing at a point many miles from that intended. कि अगर हल्का सा भी एरर हुआ, हल्की सी भी गलती करी तो कहीं से कहीं लैंडिंग हो सकती थी या कुछ क्रैश भी हो सकता था. A slightly greater error could result in the descent with the space cabin at the wrong angle and its destruction by the heat resulting from the air friction. अगर हल्का सा भी एंगल भी चेंज हो गया तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता था, वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता था और जो एयर फ्रिक्शन की वजह से जो हीट है वो प्रोड्यूस हो सकती थी और हीट प्रोड्यूस हो गई तो फिर क्या होगा? फायर होगी. Gagarin felt the jolt as the braking rockets gave their shattering roar. तो उनको डर लग रहा था कि जो ब्रेक जब कर रहे थे तो उनमें शैटर होने की आवाज आ रही थी. But the change was not as violent as had been expected. He felt the sensation of the weightlessness gradually leaving him. और उनको जो बॉडी की ऐसा लग रहा था कि वो वेट से नहीं हो रहा था और ये सब बिल्कुल वेट यानी छोड़कर जा रहे हैं. The pressure became stronger and stronger as the watchdog descended. तो जैसी जैसी वो आग पास पहुंच रहे थे तो प्रेशर क्या हो रहा था और ज्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा था. His face visible on the television screen became drawn and tightened almost into flatness. The nose closed in, the eyes sockets widened. He could barely see. Speech was beyond him, though his hearing remained. The voice of the ground controller was saying that all was well. तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो उनका प्रेशर था वो बढ़ता जा रहा था. उनका जो फेस है वो टेलीविजन पर क्या हो गया था, विजिबल होने लगा था. पर जो वो बहुत ही ज्यादा फेडेड लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा वीक हो रहे हैं. उनकी जो थे नोज भी ऐसी हो गई थी, जो आईज की बॉल्स होती है ये भी बड़ी बड़ी हो गई थी और उनको बहुत ही बेयरली यानी बहुत ही मुश्किल हो रही थी उनको देखने में. पर जो उनकी आवाज थी उसी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो सारी चीजें हैं वो ऑल राइट है, सब कुछ सही है. दिस agonizing ये प्रेशर लास्टिंग ओनली अ मिनट और टू, यानी ये जो टाइम है वो 1 या 2 मिनट के लिए ही रहा. देन इट वाज लिफ्टेड, हिज वेट बिकेम मोर नॉर्मल. फिर जिनका वेट था वो नॉर्मल हो गया था. अबव टारगेट एंड ऑन कोर्स, पैराशूट ब्रेक्स कमिंग ऑन, इट वाज कंट्रोल स्पीकिंग. तो अब उन्होंने कंट्रोल में आवाज आ गई थी कि अब पैराशूट का टाइम आ गया है, तो वे उसे पैराशूट ब्रेक्स लगाने हैं. The voice prepared him for the physical shock as the parachute opened above the capsule. The slowing down of the watchdog was so abrupt that it was like a blow in the chest. If the parachute had failed to open, he could have pulled a lever to provide an emergency ejection. The whole of his pouch would then have been fired from the cabin, and special parachutes would have unfolded to bring him down safely. He was glad not to have trust himself to it. अब टाइम आ गया था पैराशूट ओपन करने का, और अगर पैराशूट ओपन नहीं होता है तो एक इमरजेंसी ब्रेक्स होंगे, इमरजेंसी टीम बुलाई जाएगी, उसके लिए अलग पैराशूट खुलेगा और जो सारी टीम थी उसको फायर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और वो सब खतरे में आ जाएंगे. पर वो ये सब नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या करा, अपने आप पर भरोसा रखा खुद कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं इसको खुद करूँगा. From his window, he could now recognize features on the land below him. अब वो विंडो देख के जो रिकॉग्नाइज थे वो कर सकते थे, जो उनके नीचे के लैंड थे वो उनको देख सकते थे. इट वॉज एन ओल्ड ट्रेनिंग बेस. वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही पुराना सा ट्रेनिंग का कोई बेस है. इन कंट्रास्ट विद द रेस्ट ऑफ हिज जर्नी, the descent was quite slow, but the ground effect was coming closer and closer at a considerable speed. तो वो धीरे धीरे वो सब याद आ रहा था कि ये तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेनिंग बेस जैसा है. धीरे धीरे वो उसके और ज्यादा पास आते जा रहे थे.
The final stages of the descent were first seen by the two women walking in the field. सबसे पहले उनको दो women ने देखा था जो fields में walk कर रही थी. As the widely spread parachute descended with the mysterious cabin suspended below it, the women's first thought was that they were witnessing the arrival of a spy. उनको ऐसा लग रहा था सबसे पहले कि जैसे कोई spy आया हो. It was not very long since an American airman on reconnaissance high over Russian territory had been brought down, and the resulting Q2 spy trial in Russia had caused a great sensation throughout the world. पहले तो ऐसा लग रहा था कि कोई स्पाई है, और फिर उन्होंने हमको रिकॉग्नाइज करा, फिर अपनी टीम से बात करके उन्होंने सब देखा. The cabin rippled over some trees and then landed in the middle of the field. पहले तो वो ट्रीज के थोड़े ऊपर गए, फिर बिल्कुल पेड़ के बीचों बीच उनको लैंड करवाया गया. The women rather timidly made their way towards it and watched a figure in an orange suit emerge. उन्होंने अच्छे से उसको देखा कि कैसे प्रॉपर सारी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही थी. फिर उन्हें एक फिगर दिखाई दी जिसने क्या पहना हुआ था, एक ऑरेंज कलर का सूट पहना हुआ. He gave them what has since become the famous good humor Gagarin smile. फिर उनको क्या दिखता है, एक बहुत ही फेमस स्माइल जो किसकी थी, Gagarin. Give me a hand, he called in their own language as he began to unfasten his somewhat uncomfortable outer clothing. वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होते अपने आउटर कवरिंग से, और वो बोल रहे थे गिव मी अ हैंड, उन्होंने अपने लैंग्वेज में बोला. दे न्यू देन दैट दिस वाज नो स्पाई. अब उन्हें पता चला कि ये कोई स्पाई नहीं था. अ मैन हु हैड ऑलवेज सीन द डिसेंट नाउ अराइव, जिसको सब लोग जानते थे, फाइनली वो आ चुके हैं. ही हैड गेस्ड दैट द मिस्टीरियस पैराशूट was the cosmonaut about whom the radio had been talking so much, and he eagerly shook Gagarin by the hand, proud and excited to be the first person to offer an actual greeting. वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जिसके बारे में वो रेडियो में सुन रहे थे, फाइनली उनको देख लिया है. उन्होंने इनके साथ अच्छे से हैंड मिलाया और बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे कि मैं पहला हूँ कि जो मैं उनसे ग्रीट कर रहा हूँ. It was not long before the descent was more officially noted. A nearby military post, informed by the position of the Vostok's landing, hurriedly sent a car to meet him. फिर एक कार को भेजा गया उनसे मिलने के लिए. It came racing up and Gagarin was whisked away to enjoy a more official reception. फिर उनको enjoy कराया दिया, फिर उनको बहुत ही अच्छे से वेलकम किया. सब बहुत ज़्यादा खुश थे. The flight had lasted 1 hour and 48 minutes. फिर वो फ्लाइट कितने समय के लिए रही वहाँ पर, 1 घंटा 48 मिनट. Gagarin's first official words were a brief statement on the journey. I wish to report that the landing was normal. I feel well. I have no bruises or injuries. The complexion of a flight of a man into space opens magnificent prospects for mankind's conquest of space. तो ये इनके क्या थे, ये वर्डिंग्स थे जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने स्टेटमेंट पास दी कि सब ठीक है, मैं पहुंच गया हूँ. ये उनके वर्ड्स थे. Later he spoke a little more fully about his joy though without disclosing any secrets. तो उन्होंने मतलब सीरियस में बताया कि इतनी मुश्किल से वो आए, और उन्होंने सबको यही बोला कि मैं तो बहुत एंजॉय करता आया हूँ, मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, और सब कुछ अच्छे से बताया. I ate and drank, he said, and everything was like on earth. मैंने सब कुछ खाया, मैंने सब कुछ अच्छे से पिया, और ऐसा भी था, बिल्कुल नॉर्मल था जैसे कि अब. My handwriting did not change, though the hand was weightlessness. जो मेरी जो हैंड राइटिंग है वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि हाथ ऐसा था, बिल्कुल भी वेट नहीं था. बट इट वॉज नेसेसरी टू होल्ड द ब्लॉक, अदरवाइज इट वुड हैव फ्लोटेड अवे फॉर मी. पर उसको नेसेसरी था पकड़ना, वरना वो तो उड़ जाता कहीं और. इट वॉज आई सॉ विद माई ओपन आईज द अर्थ स्फेरिकल शेप. मैंने खुद अपने आईज पे देखा है कि जो अर्थ की शेप है वो स्फेरिकल है. द व्यू ऑफ द हॉरिजन वॉज यूनिक एंड वेरी ब्यूटिफुल. जो हॉरिजन का व्यू है, हॉरिजन जैसे हमारी अर्थ है, तो जो उनका व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. इट हैड एन ऑरेंज बॉर्डर मर्जिंग इनटू ब्लू. उसका जो ऑरेंज बॉर्डर है वो ब्लू से मर्ज कर रहा है, यानी उसके साथ मिल रहा है. आई कुड हैव गॉन ऑन फ्लाइंग थ्रू स्पेस एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड. मैं इतना जितना ऊंचा स्पेस में जाना चाहता था, जितना ऊंचा उतना मैं गया. आई फेल्ट फाइन एंड माई स्टेट ऑफ माइंड वॉज एक्सीलेंट. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है वो भी बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है. When I was coming down, I sang the song. जब मैं नीचे आ रहा था तो मैं तब गाना गा रहा था. The homeland fears. The homeland knows I had no feeling of loneliness. I knew that my friends, the whole Soviet Union, were following my space flight. I was sure that the party and the government were always ready to help me if I found myself in difficulty.
कि मैं अच्छे से आ गया हूँ और मुझे पता है अगर मैं कुछ भी डिफिकल्टी में आऊँगा तो गवर्नमेंट मेरी हेल्प करेगी। Gagarin disclosed that he was fond of reading. His favorite authors included the great Russian writers Tolstoy, Chekhov, and Pushkin, and the French author Jules Verne. This famous 19th century writer of science fiction tales wrote, among other exploits, of journey into space nearly 100 years before Gagarin himself turned fiction into fact. और 10 साल पहले 100 साल पहले उन्होंने कम से कम ये फैक्ट प्रूव कर दिया था जो फिक्शन है वो फैक्ट बन सकता है। फिक्शन क्या होता है कि जो हमारी इमेजिनरी थिंग्स होती हैं जब हम सोचते हैं कि ऐसा, तो उन्होंने उसको सच्चे में एक फैक्ट बना दिया कि हाँ वो हम कर सकते हैं और वहाँ हम जा सकते हैं। द रशियंस वर नेचुरली इलाइटेड एट द ग्रेट अचीवमेंट। जो रशियंस है वो बहुत ही ज़्यादा इस अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा खुश थे। Gagarin received a regal reception when he flew to Moscow airport to be received by the Soviet leader, Mr. Khrushchev. 80 yards of red carpet stretched from the plane to the meeting place. Afterwards came a triumphal drive through the city of Moscow with thousands upon thousands of cheering spectators. तो सब लोग उनको अच्छे से बहुत अच्छे से क्या करा, प्राउड थे, उनको अवार्ड दिया गया, बहुत अच्छे से उनको सब चीयर कर रहे थे। I wish to dedicate my life, my work, my thoughts and feelings, he added, the new science which is dealing with the conquest of cosmic space. कि जो मैं अपने थॉट्स से अपने फीलिंग्स से सब चीज़ें मैं साइंस को देना चाहता हूँ जो सारी ही कॉस्मिक स्पेस से जुड़ी हुई हैं। I should like to visit Venus to see what there is beneath her clouds, to see Mars and to ascertain whether there are क्या है। तो मैं वीनस पे भी जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वहाँ पर क्या है, क्लाउड से पीछे क्या है। The moon is not so remote our neighbor. क्या मून हमारा नेबर है या नहीं है? I think we shall not have a wait too long to fly to the moon. और हमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए मून पे फ्लाई करने के लिए। Whether Gagarin himself will ever make the journey to the moon may be doubtful, but his space industry is secure to the pioneer of space, pioneer of the space flight. यानी वो मून पे उसके लिए तो श्योर नहीं थे, पर जो ये हिस्ट्री थी स्पेस हिस्ट्री, ये उन्होंने इसको बहुत अच्छे से वो करा, एंजॉय करा और इसके लिए वो क्या हुए आज तक जाने जाते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस इसी चीज़ के लिए वो बने। So I hope you understood this chapter. That's all for today. Thank you.